एग्जैक्ट तो मेरे को पता नहीं, पर 40 के करीब होंगे, 30। तो अभी आप उस शेड में ही प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेवारी आती है उसको अभी हम गड्ढा खुदवा के ना उसको दबाए। कोई भी मरा हुआ जानवर है उसके दो ही तरीके हैं, या तो उसको जला दो या उसको दबा दो। अभी क्योंकि जलाने वाला हमारा वो सिस्टम खराब हो गया, तो अभी हम उसको दबा रहे हैं, उसमें नमक वगैरह डाल के। तो जो लोगों में इतना रोष देखने को मिल रहा है, इसकी क्या वजह है? लोगों को एक्चुअली मिसगाइड किसी ने कर दिया कि यहाँ से ही मरी है, ये ऐसी बात नहीं है, ये पूरे शहर से है। और 3 दिन का वो 11, 12, 13 हर रोज पूरे शहर से जो उठा के हम यहाँ पे लेते हैं। पहले इससे पहले ये प्लांट चलने से पहले ये हड्डारुड़ी में जाते थे। वहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड है जो सारे हिंदुस्तान में चलता है वो चलता था। वो थोड़े दिन पहले वो तो हमने जब ये चल गया वो बंद हो गया, ठीक है ना। अब ये मशीन खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो उधर हमारे भाइयों ने एक वीडियो डाली थी एक, उससे हमें पता चला, और बाकी भाई लोगों को पहले पता चल चुका था। फिर हम आए सारे भाई लोग, फिर हमने आके देखा तो उस टाइम कोई भी गड्ढे पटे हुए नहीं थे, उस गड्ढे में कुछ भी नहीं था। तो हमने देखी तो गाय तब तक पाट चुके थे उसमें, और इधर गड्ढे खुद रहे थे। तो हमने आके रोका इनको, और फिर भाई सारे आ गए, तब काम बंद हुआ है, वैसे बंद नहीं कर रहे थे। पुलिस यहाँ पर मौके पे पहुंची, बाकी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिए? वो बस कह रहे हैं टाइम चाहिए, कुछ कर है नहीं रहे। दो कम से कम हमें 12 बजे के करीब खबर पहुंच चुकी थी, और अभी तक 3 बजने वाले हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई है। वो गाय शहर से मरती है, उसको हम यहाँ पे जलाने के लिए लेके आते हैं, और 2-3 दिन से इस प्लांट खराब होने की वजह से 2-3 दिन के इकट्ठे हुए जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से कोई 400-500 गाय नहीं आ सकती। 3 दिन का वो स्टॉक इकट्ठा हो गया, हमारी मशीन नहीं चली। मक्खन माजरा गौशाला में कुछ गैर कानूनी गतिविधियां की जा रही हैं, और गौओं की दुर्दशा बद से बदतर है, जिसको संज्ञान में लेकर हमने यहाँ पे अचानक छापा मारा था। और उम्मीद से अधिक जो हमें यहाँ पे घटना स्थल पर आए थे, तो उम्मीद से अधिक जो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें निराशा हाथ लगी। 60 से 70 गौएँ मृत अवस्था में पाई गई थी। हमने इनके सुपरवाइज़र से गेट पे बात करी थी कि आपकी गौशाला में कोई गौ मृत तो नहीं है। इन्होंने हमें जवाब दिया कि एक भी गौ मृत नहीं है। 60 से 70 गौएँ मृत थी। 20 से अधिक बछड़े, जिन किसी की गर्दन तोड़ रखी थी, किसी की कुछ थी, वो सभी मृत अवस्था में थे। और जो जीवित अवस्था में जो गौएँ हैं शेड 1 और शेड 2 में, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड से हमें पता चला, इनके द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पर हम रोज़ साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन शेड की दुर्दशा इतनी बुरी थी कि कोई भी गौ अपने स्थान पर ना बैठ सकती थी ना लेट सकती थी। हमने इनको कल रात भी चेतावनी दी थी कि कल हम अपने अधिकारी को, मेडिकल अफसर को लेकर आएंगे। अगर 5 से अधिक किसी भी गौओं को बुखार निकलता है, निमोनिया की बीमारी निकलती है, तो उसके जिम्मेदार मक्खन माजरा गौशाला प्रबंधक कमेटी होगी। ये जो मृत गौ है, क्या ये पर्सनल लोगों के घरों, जैसे जो किसी ने घर में पाल रखी है, या जो जिन वो ग्वाले हैं उनके भी मरती है, तो क्या ये उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? पर्सनल किसी से पैसे लेकर यहाँ पे रोड़ा हड्डी का या कसाईयों को मीट सप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ पर्याप्त सबूत मिले थे। जिस गाड़ी में कुछ गौवंश यहाँ पे मृत लेकर आए थे, उस गाड़ी में से एक डायरी निकली है, जिसमें कुछ 2-3 कसाईयों के नंबर, उनके साथ जो लेन देन है वो हिसाब किताब में। जो यहाँ पे कल रात ही ASI अंकुर जी पहुंचे थे यहाँ पर। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जिस अवस्था में आप गऊ को छोड़ के जा रहे हो, प्रबंधक कमेटी और आप लोगों को आमने सामने बिठाया जाएगा। जब तक आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते, तब तक हम आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर आप उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होते तो हम बनती कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। मैं थी सवेरे मैनू ये खबर मिली, बहुत ही दुख भरी खबर सीगी, और मैनू पता चलिया सवेरे जो मैं एकदम MOH मैम नाल गल की, कमिश्नर साहब नाल गल की, तो मैनू पता चलिया कि जिहड़ा इत्थे असीं प्लांट की इनॉग्रेशन असीं सितंबर कीती सीगी, ਉਹਦੀ प्लांट की कुछ प्लेट्स जिहड़ियां सीगियां ਉਹ खराब हो चुकियां ने। इस करके कल रात ਨੂੰ भी कुछ काउज की डेथ हुई, तो वो इकट्ठियां हो गईयां काफ़ी। मैनू दस रहे टोटल कितनी दी डेथ हुई है? कह रहे ने जी बिटवीन 16 to 20, 12 to 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी, फिगर दी गई है, तो हुण असी पूरी इंक्वायरी करांगे जी अभी, और हूएवर इज़ रिस्पॉन्सिबल पता करांगे कि किदा दोष है, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। आज हम रायपुर कला जो हमारी गौशाला है कॉरपोरेशन की, वहाँ आए थे। लाखों करोड़ों रुपया इनको साल का कॉरपोरेशन की तरफ से मिलता है, पर यहाँ आके जब हमने स्थिति देखी, हमने पता चला कि यहाँ तकरीबन 40 से 50 गायें तो इन्होंने दफना दी थी।
और 60 से 70 गायें मरी भी पड़ी हैं, जिनकी आंखें नहीं है, किसी के पैर टूटे हुए हैं, और उसमें से ज़्यादातर गायों की आंखें नहीं है। और दूसरी तरफ देखते हैं उसमें छोटे छोटे गाय के बच्चे भी, अभी आपने देखा उनके बछड़े हैं, उनका भी, वो भी मरे हुए हैं। जब प्रशासन से बात करी तो वो कहते हैं जी ठंड में मर गई। ठंड में मरी होती तो उनकी सभी की आंखें ठंड में निकल गई, या उनके पैर ठंड में टूट गए, और अंदर जो गायें थी अभी भी जो जीवित है उनका भी हाल इतना बुरा है, किसी की आंखें नहीं है, किसी की चोट लगी हुई है, किसी के पीछे, किसी के आगे कहीं चोट लगी हुई है। ये साफ कहीं ना कहीं इसके अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोई बड़ी लापरवाही के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट है जो इनकी तस्करी की तरफ लेके जाती है। कहीं इनके अंगों को बेचा जाता है। 30 से 40 करोड़ रुपए तो हम ही इनको साल का एक पता नहीं हम यहाँ देते हैं, अच्छे नंबर में पैसा देते हैं कॉरपोरेशन की तरफ से, एग्जैक्ट मुझे फिगर नहीं पता, पर उतना पैसा होने के बावजूद जो ये गाँव का हाल है, और ऊपर से हमारी मेयर भी यहाँ पर भाजपा की है। इस सरकार को मैं शायद इस बात को पॉलिटिकली उस तरीके से कहना नहीं चाहता था, पर शायद भाजपा हमेशा गांव की राजनीति करती है, गौशाला पे राजनीति करी है, गाय हमारी माता है, राम भगवान। और अब आप इस शहर के अंदर, एक कैपिटल सिटी के अंदर इतना बुरा हाल है जहाँ आपके पास कोई आंसर नहीं है, अफसर एक दूसरे पर बात देख रहे हैं, तो ये बड़ा मामला है। और हम इस चीज़ को आगे भी जरूर हम कोशिश करेंगे। जिन गाँव के साथ गलत हुआ, जिन गौ माताओं के साथ गलत हुआ, वो तो हम ठीक नहीं कर सकते, पर आगे शायद किसी गौ माता के साथ गलत ना हो। इसी मुहिम के साथ आज हजारों लोग यहाँ चंडीगढ़ के इकट्ठा हुए हैं। एक शर्मनाक हरकत है, शर्मनाक बात है। कॉरपोरेशन को सोचना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर इतना पैसा उनकी सेवा के लिए लगा रहे हैं, पर उनका हाल, हमें क्या कारण पड़ गया उनकी आंखें निकालने का, क्या कारण रहा कि उनकी लातें टूटी हुई हैं और उनको दफनाया जा रहा है। 40 से 50 गायें तो इन्होंने हमारे आने से पहले दफना दी थी, बाकी जो है जेसीबी लेकर खड़े थे, उन्हें भगाया, यहाँ से हमने भेजा है। और इसमें अगर अभी तक तो इसमें कोई मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। अगर मुसलमान हुआ था तो हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने कह देना था कि ये दंगे करवा सकते थे, क्योंकि एक इसमें गलत जो करता है उसकी कोई जात धर्म नहीं होता। वो हिंदू भी गलत हो सकता है, मुसलमान भी गलत हो सकता है, सिख भी, ईसाई भी, किसी भी धर्म जात का हो सकता है। पर ये जो स्थिति है आज, ये शर्मनाक स्थिति है।